नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? पिछले दिनों में एक वीडियो मैंने अपलोड किया था और उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आया कि सर आपको डेटा कैसे मिलता है? कस्टमर जो डेटा देते हैं वो कैसा मिलता है? क्योंकि आपने तो पिछले दिनों में कुछ इस तरीके से डेटा को सॉल्व करके दिखाया, कुछ इस तरीके से डेटा को सॉल्व करके दिखाया कि कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट था उसके अगेंस्ट में आपने सॉल्व किया। वो आपने वीडियो बना के दिया वो तो ठीक है, मगर डेटा कैसे मिलता है? उस डेटा को आप क्लीन कैसे करते हैं? देखिए एक्चुअली कस्टमर का कुछ इस तरीके से डेटा मिलता नहीं है। इस तरीके से बहुत कम डेटा मिलता है। कस्टमर का डेटा कुछ कॉम्प्लिकेटेड डेटा होता है, मतलब कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो डेटा को आपको बेसिकली देखा जाए तो उतना क्लीन नहीं मिलेगा। उसको आपको क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आपको उसको सजाकर उसको मतलब प्रॉपर वे में करके कस्टमर को भेजना पड़ता है। तो मुझे कमेंट्स आया था सर उसकी एक वीडियो बना के दीजिएगा, आपको डेटा कैसे मिलता है और उस डेटा को आप क्लीन कैसे करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको डेटा क्लीन तो दिखेगा, यहाँ पे डेटा प्रॉपर वे में आपको क्लीन दिखेगा। जो मैंने आपको डायनामिक पिछले दिन में बना के दिखाया था कि किस तरीके से कस्टमर का रिक्वायरमेंट था, कोर्स वाइज, नेम वाइज एंड फोन नंबर और टोटल जो सामोस फीस है वो उसको डायनामिक मैंने बनाकर दिखाया था। जो डेटा चाहिए वो डेटा आपको डायनामिक दिखेगा। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो से पहले ही मैंने एक वीडियो बना था, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। देखिए सीखने के लिए आपको हर चीज मिल जाएगा इंटरनेट से। आपको प्रॉपर वे में सीखना है तो स्टेप बाय स्टेप सीखिए। उसके लिए मैं हर डिटेल्स को वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ। अब मुझे भर भर के कमेंट्स आ रहा है सर आप एक्सेल को सिखा दीजिए, आपके एक्सेल का कोर्स फीस कितना है। ये सब कुछ मुझे भर भर के कमेंट्स आ रहा है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द मैं उसको आपको डिटेल्स में सिखाऊं, मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। आप भी अगर सीखना चाहते हैं, आप भी अगर जानना चाहते हैं, एक्सेल को डीपली जानना चाहते हैं, कैसे एक्सेल के ऊपर खुद का स्किल जनरेट करके आप फ्रीलांसिंग के साथ साथ आप कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं। क्योंकि डेटा एनालिसिस, डेटा मतलब डेटा के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, बेसिकली एक्सेल के ऊपर जो काम कर रहे हैं, कंपनी में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज दिया जाता है। तो चलो सीधे मुद्दे पे चले जाते हैं। कस्टमर का डेटा कुछ इस तरीके से मिलेगा। अभी इस तरीके से डेटा मिल देखने के बाद आपको तो चक्कर आया होगा कि इस तरीके से डेटा को कैसे क्लीन किया जाता है। देखिए जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है उसको पता है किस तरीके से क्लीन किया जाता है। फिर भी मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा किस तरीके से डेटा को क्लीन किया जाता है। क्योंकि देखिए डेटा क्लीनिंग के ऊपर ही लोग पैसा छाप रहे हैं। तो आप देख सकते हैं डेटा एंट्री, डेटा क्लीनिंग और डेटा एडवांस फॉर्मूलाज, जो मैं हर वीडियो में आपको यही सारी चीज सिखाता रहता हूँ। मैं आपको ऐसे कुछ ऐसे नहीं सिखाऊंगा जो काम के लिए नहीं है। मुझे एक दोस्त ने कमेंट्स किया था कि सचमुच इस तरीके से जगह से काम मिलता है। देखिए फाइवर वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, upwork.com नंबर 2 पोजीशन में है। तो ये हमेशा रैंकिंग चेंज होता रहता है, आप फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर में। ये दोनों प्लेटफॉर्म ऐसा है जो हर व्यक्ति को काम देता है, उसके स्किल अकॉर्डिंग, उसके मतलब काम के अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाता है। तो आप इस तरीके से साइट में जाकर रजिस्टर करिए और उसके बाद कंपनी आपको खुद कांटेक्ट करेंगे मतलब काम के लिए। तो आपको इजीली उस काम को करना होगा और काम कस्टमर को सेटिस्फाइड के साथ कस्टमर का डेटा को भेजना होगा और कंपनी आपको पैसा देने वाला है। तो इसी तरीके से देखिए ये जो मैडम है वो हंगरी से है और 34 कंपनी ने 5 स्टार रेटिंग दिया और इन्होंने करीबन 49 ऑर्डर्स को कंप्लीट किया। तो देखिए 49 कंप्लीट ऑर्डर किया, आपको लग रहा होगा कितना ही पैसा चार्जेस इनको मिला होगा। चलो मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, तभी आपको पता चलेगा उन्होंने किस तरीके से काम किया, वो तो आपको पता चलेगा। उससे पहले डेमो दिखा देता हूँ। देखिए इनको स्विट्जरलैंड से काम मिला था और स्विट्जरलैंड से काम मिला था करीबन करीबन 4,400 से लेकर 8,800 रुपीज का टोटल प्रोजेक्ट था। इसके बीच में प्रोजेक्ट था उसको मतलब हंगरी से भी ऑर्डर मिला था जहाँ पे 8,800 से लेकर 17,600 तक काम मिला था। वो भी 5 दिनों ने इसको कंप्लीट किया। तो सोचिए 5 दिनों में, 13 दिनों में इन्होंने 8,800 काम का कंप्लीट किया। 5 स्टार रेटिंग कस्टमर ने दिया। इस तरीके से रेटिंग का ही आपको फायदा मिलेगा। जितना रेटिंग आपको मिलेगा उतना ही काम, नेक्स्ट काम मिलने का चांसेस जल्द से जल्द होगा। तो ये सारी चीज सीखने के लिए, जानने के लिए मुझे कमेंट्स में सिर्फ आपको एक्सेल लिखना होगा। सिर्फ एक चीज लिखिए, एक्सेल। हाँ बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स भी किया है सर मैं बहुत दिनों से आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ, आप सिखा नहीं रहा। देखिए एक अगर ग्रुप में हो सारे व्यक्ति तो सिखाने का कुछ मजा ही अलग होता है। साथ ही साथ मुझे भी टाइम मिलेगा तो ही मैं सारी चीज कर पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे काम अलग अलग कैटेगरीज में करता हूँ। तो थोड़ा सा मैं टाइम आपसे विनती करता हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए। आपको मैं कमेंट्स किया हूँ, मत जो सिखाने वाला हूँ तो सिखाऊंगा जरूर। तो चलो मेन मुद्दे पे चले जाते हैं, किस तरीके से काम क्लियर कैसे किया जाता है। तो चलो एक बार सबसे पहले डेटा के ऊपर चले जाते हैं।
तो डेटा को सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से क्लीन करने के लिए, इस तरीके से प्रॉपर वे में क्लीन करने के लिए आपको करना क्या है। देखिए डेटा पिछले दिन यही डेटा के ऊपर मैंने काम करके दिखा था। एक्चुअली मुझे डेटा कुछ इस तरीके से नहीं मिला था, मुझे मिला था कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से डेटा को सबसे पहले क्लीन करना है, मतलब अलग अलग सेल में लेके जाना है। आप देखिए ऊपर साइड में ए नंबर जो कॉलम्स है वही कॉलम में डेटा दिख रहा है, तो वो उस कॉलम्स को मुझे हर सेल में हर कॉलम से मुझे ट्रांसफर करना है। तो मैं कैसे करूंगा, देखिए सबसे पहले देखिए कितना डेटा है, अराउंड 500 डेटा है। तो 500 डेटा को मैंने कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लिया। अभी देखिए करना क्या है, एक सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखिए बहुत अलग अलग तरीका है, मैं आपको डीप तरीके में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि देखिए काम कैसे किया है आपने वो कस्टमर नहीं मांगेंगे। उसका काम प्रॉपर वे में हो जाना चाहिए, टोटल डेटा क्लीन और परफेक्ट होना चाहिए, यही उसका डिमांड होता है। तो देखिए आपको जाना है डेटा टैब में, और आज जो तरीका मैं दिखाने वाला हूँ वो तरीका आप एक्सेल के लोअर वर्जन में भी कर सकते हैं। हमेशा मन में डाउट होता है, क्वेश्चन रहता है सर एक्सेल का लोअर वर्जन मेरे पास है तो मैं कैसे करूं। मैं इस तरीके से कमेंट्स मुझे आया है, भर भर के कमेंट्स आया है। तो मैं कहूंगा इस तरीके से कमेंट्स के लिए आपको आंसर मैं हमेशा देता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। तो देखिए इस डेटा को मैं एक बार कॉपी करके यहाँ पे साइड वाला सेल में जाकर पेस्ट कर देता हूँ। ऐसे मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको इस एक्सेल सीट में प्रैक्टिस में देने वाला हूँ, नीचे लिंक्स में देने वाला हूँ, जाकर डाउनलोड करके प्रैक्टिस करिए। क्योंकि देखिए ये डेटा के ऊपर मैंने काम कर लिया। हाँ मेरे पास ऑलरेडी कस्टमर का डेटा बैकअप है, फिर मैं यही डेटा मैं आपको देना चाहूंगा, तो इसलिए मैंने सीट 4 में आपके प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सीट 4 में लिख देता हूँ प्रैक्टिस, तो मैं शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो यही मैं काम करके आपको दिखा देता हूँ। चलो कंट्रोल कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे जाना है डेटा टैब में। डेटा टैब में देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम, ध्यान से देखिएगा। फ्लैश फिल में भी कर सकता था, फॉर्मूला देकर भी कर सकता था। मैं यहाँ पे सिंपल तरीका सिखाऊंगा, टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम के ऊपर क्लिक कर दिया। अभी मुझे देखना है कि ये जो डेटा है इस डेटा के अंदर सेपरेट करने के लिए, मतलब एक डेटा से दूसरे डेटा सेपरेट करने के लिए बीच में है क्या। बीच में एक्चुअली कॉमास है, तो कॉमा जो दिया गया है इस कॉमा से मुझे डेटा को सेपरेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने से होगा क्या, इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आपको जस्ट यहाँ पे कॉमा पे क्लिक करना है। अगर आप कॉमा पे क्लिक किया तो कोई क्या सेपरेट हुआ, हाँ आप नीचे देख सकते हैं। मैंने कॉमा हटा देता हूँ, देखिए एक साथ था। जब भी मैंने कॉमा के ऊपर क्लिक किया ऑलरेडी सेपरेट हो चुके हैं, मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया। वो प्रॉब्लम मैं अभी बताऊंगा आपको सबसे पहले देख लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कर दीजिए, उसके बाद फिनिश कर दीजिए। देखिए अभी मैं इसको थोड़ा सा इस सेल को एडजस्ट कर लेता हूं। अभी देखिए सारे डेटा अलग अलग सेल में हो गया, सारे डेटा अलग अलग सेल में चला गया। यही कस्टमर का सबसे पहले मैं डेटा को क्लीन किया इस तरीके से। उसके बाद मैंने उसको डायनामिक बनाया कस्टमर के रिक्वायरमेंट वाइज। मगर यहाँ पे एक दिक्कत आ गया, वो दिक्कत क्या है ध्यान से देखिएगा। कस्टमर को कहना था कि जो एड्रेस है वो एड्रेस एक सेल में होना चाहिए, मतलब जो जैसे बेंगलुरु है उसके बाद इंडिया है, मतलब इंडिया और बेंगलुरु यहाँ पे क्या हो गया, अलग अलग सेल में चला गया। और बीच में क्या था, कॉमास थे, तो इसलिए कॉमा से अलग हो गया, क्योंकि कॉमा से मैंने सेपरेट किया था। तो मैं एक सेल में कैसे लेके आऊं, देखिए इसका एक तरीका है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे ई वाला कॉलम्स के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद राइट क्लिक किया, इंसर्ट कर दिया। आप राइट क्लिक करके भी इंसर्ट कर सकते हैं, आप शॉर्टकट कंट्रोल के साथ प्लस पेस्ट करिए। कंट्रोल के साथ प्लस पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक सेल आपके सामने ऐड हो जाएगा। तो देखिए सेल तो ऐड हो गया। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे करना क्या है, मुझे ये दोनों डेटा को जोड़ना है। देखिए जोड़ने का तरीका देखिए, ध्यान से देखिएगा। मैं डीपली सारी चीज आपको सिखाता हूँ, इसलिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो। देखिए मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, अगर आपको पसंद लगे तो लाइक करिए, कमेंट्स में एक्सेल लिखिए। तो आपको इस तरीके से वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स करिए, कुछ भी कमेंट्स करिए। आपका कमेंट का मैं बेसब्री से इंतजार करता हूँ। तो आपका कमेंट्स देखने के बाद ही मुझे और भी ज्यादा मोटिवेट मिलता है इस तरीके से वीडियो ले आने के लिए। क्योंकि देखिए इतने सारे काम्स के बाद भी मैं आपके साथ इतने सारे चीज करके वीडियो करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इक्वल देना है। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, इस बेंगलुरु सेल को सिलेक्ट किया। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे अगर कॉमा देकर अगर मैं इंडिया को चूज करूं और उसके बाद एंटर करूं तो कुछ इस तरीके से एरर आएगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है। देखिए बहुत सारे लोग इस तरीके से करते हैं और बीच में क्या कर देते हैं, बीच में एंड साइन दे देते हैं। चलो एंड साइन दिया और एंटर कर दिया, देखिए यहाँ पे भी इंडिया आ गया। ये बात तो ठीक हो गया, मगर कस्टमर के रिक्वायरमेंट था बीच में कॉमा चाहिए। तो कॉमा कैसे लेके आओ, देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट है। यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट सेल को सिलेक्ट किया बेंगलुरु सेल को, उसके बाद एंड साइन दिया, उसके बाद डबल कोड ऑन किया, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑन किया। उसके बीच में मैं कॉमा दे दूंगा। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं कॉमा इसलिए दिया क्योंकि वो कॉमा बीच में मुझे हाईलाइट्स चाहिए, दोनों टेक्स्ट के अंदर कॉमा चाहिए। उसके बाद देखिए क्या करूंगा, मैं फिर से मैं एक एंड देने वाला हूँ, इसीलिए क्योंकि मुझे नेक्स्ट सेल देना है। अगर मैं एंड ना देकर सेल सिलेक्ट करूं तो मेरा आंसर रॉन्ग आएगा।
तो उसके बाद देखिए जस्ट एंटर करना है। देखिए आपका काम बन गया। यही कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि एक सेल के अंदर होना चाहिए। देखिए मैं चीज़ों को आपको बारीकी से सिखाता हूँ, तो आपको डीपली सीखना है तो मुझे कमेंट्स में एक्सेल लिखिए, तो इसको ड्रैग कर देना और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये दोनों सील अगर मैं डिलीट करता हूँ तो एक प्रॉब्लम आएगा। देखिए जब मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एरर आ जाएगा, क्योंकि उसी सेल के रेफरेंस वाइज, उसी सेल के बेसिस वाइज यहाँ पे मुझे फॉर्मूला रन किया। तो मैं क्या करूंगा, इस सेल को मैं पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद होम टैब में चले जाना, कॉपी कर लेना, कंट्रोल सी से भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी कर लिया, पेस्ट में चले जाना है, पेस्ट पे सेल में चले जाना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इस डेटा को वैल्यू में कन्वर्ट करके ओके करना है। अभी मेरा काम बन गया। अभी दोनों हेडिंग्स को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। तो अभी मेरा काम बन गया। अभी मुझे ऊपर इसमें हेडिंग लगाना है, तो हेडिंग लगाने के लिए क्या करूंगा, एक नंबर जो रो है इसके ऊपर क्लिक करूंगा और कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे एक सेल ऐड हो जाएगा। आप कंट्रोल के साथ प्लस नहीं प्रेस कर सकते हैं तो इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, इंसर्ट करिए। अगर ए भी भूल जाते हैं तो सिलेक्ट करिए, होम टैब में जाइए, यहाँ पे देखिए राइट साइड में इंसर्ट ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना तो एक इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद कस्टमर का जो हेडिंग्स था वो मैंने, कस्टमर ने पहले ही मुझे बता के रखे थे कि इस वाला हेडिंग्स होने वाला है, तो उस हेडिंग्स को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो आपके अकॉर्डिंग आप हेडिंग्स को लिख सकते हैं। तो मेरे सारे काम यहाँ पे हो चुके हैं जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको कमेंट्स करके बताया था। अगर आपने कमेंट्स करके बताया, लाइक करके बताया कि मुझे डेटा कैसे मिलता है, उस डेटा को मैं किस तरीके से क्लीन करता हूँ, तो मैं इसी तरीके से क्लीन करता हूँ। और भी बहुत सारे ट्रिकी डेटा मिलता है जो क्लीन करना इतना आसान नहीं होता है, उसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बना के रखा हूँ और भी मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। अगर आप प्यार दिया, इस वीडियो को लाइक किया, दोस्तों के साथ शेयर भी किया, तो मैं इस तरीके से वीडियो कंटिन्यूसली लेके आऊंगा। तो कंट्रोल ऐसे पूरे डेटा को सिलेक्ट करना, बॉर्डर्स में चले जाना होम टैब में, उसके बाद ऑल बॉर्डर्स में सिलेक्ट कर देना। तो मेरा काम बन गया। जो कस्टमर का डेटा था यही इसी तरीके से डेटा को मैंने क्लीन किया। जो डेटा पहले इस तरीके से दिखते थे, एक सेल के अंदर दिखते थे, उसके बाद मैंने इसको सेपरेट कर दिया, उसके बाद मैंने डायनामिक बनाया। तो दो काम पहले मैं अगला काम दिखा दिया, मतलब बाद के काम मैंने पहले दिखा दिया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। आप इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ चुके होंगे कि आपको काम कैसे करना है। तो यही काम करने के लिए लोगों को अच्छा खासा अर्निंग होता है। तो देखिए आप भी अर्निंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन से हो, कंपनी में जाकर फ्रीलांसिंग हो और पार्ट टाइम हो, कुछ भी काम करना चाहते हैं, एक्सेल को अगर बारीकी से सीखना चाहते हैं, मेरा 15 साल की एक्सपीरियंस आप लेना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स में एक्सेल लिखिए। हाँ शायद थोड़ा सा टाइम लग रहा है इस वीडियो ले आने के लिए, तो मैं थोड़ा सा टाइम और भी लेना चाहता हूँ, क्योंकि एक साथ एक बैच क्रिएट करके मैं पूरा डिटेल्स आपको समझाऊंगा। तो आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला होगा। अगर मिल चुके हैं तो लाइक करना और एक्सेल सीट को डाउनलोड करना, नीचे डाउनलोड सेक्शन में दिया गया है, तो डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।